बात ईवीएम की भी कर लेते हैं, जिस पर कांग्रेस का रोना खत्म नहीं हो रहा। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, लेकिन जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का खेल हो जाता है। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार पर दीपेंद्र हुड्डा ने ईवीएम को दोषी माना तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। किस तरीके का वार पलटवार देखने को मिला, जरूर देखें। चुनाव अलग, चेहरे अलग, राज्य अलग, सियासत अलग, लेकिन जुमला एक, ईवीएम। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है किसी भी चुनाव के अंदर, और इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। छल कपट का सहारा लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर अपनी भाजपा ने नहीं छोड़ी। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र, एक के बाद एक हार, और इस हार के साथ कांग्रेस का वही पुराना राग, ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस अब तक ईवीएम को ही दोष दे रही है, और यही कहानी महाराष्ट्र के नतीजों के बाद भी देखने को मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर भी ईवीएम का रोना रो रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो नतीजा है महाराष्ट्र के अंदर, वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं, और खास तौर पे कई ऐसी बातें आई महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा सीधे सीधे बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने और पैसों के बल पर चुनावी नतीजों को बदलने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसमें केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, जो मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है और किसी भी चुनाव के अंदर, और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत पर हरियाणा कांग्रेस को अपना रिजल्ट याद आ रहा है, लेकिन बीजेपी भी आईना दिखाने में तनिक भी देर नहीं लगा रही है। ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उस टाइम केवल और केवल उन्होंने एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस कभी किसी की सलाह मानती नहीं और देने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस तो मुक्त देश हो चुका है। कांग्रेस में कोई रहा नहीं है, कांग्रेस में कोई हालात नहीं है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र देख लिया, हरियाणा देख लिया, हालात बिगड़ रहे हैं कांग्रेस के, क्या मानना? समय होता है हर चीज का। जो कांग्रेस के जो पूर्व में जो कार्य किया उनका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। गौरतलब है कि चुनाव में भी सियासी पंडित कांग्रेस की जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंट थे, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए। अब महाराष्ट्र में सियासी पंडितों की स्क्रिप्ट भी बिल्कुल हरियाणा जैसी ही थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने उन तमाम स्क्रिप्ट पर स्याही फेर दी। लिहाजा कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि वो सियासी पंडितों की उन स्क्रिप्ट को सही माने जिसमें कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे थे, या फिर चुनावी परिणामों को।
नतीजा कांग्रेस हार पर मंथन के बजाय ईवीएम को ही गलत ठहराने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।